आजकल पाकिस्तान को प्याज रुला रहा है। आटे के लिए तरसने वाले पाकिस्तान में प्याज की कीमत अचानक बहुत ज्यादा हो गई है। कुछ ही अर्सा पहले भारत ने अनियन के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था और जिन ममालिक में भारत भारी मिकदार में प्याज को एक्सपोर्ट करता था वो लोग रो रहे हैं, वो लोग अपील कर रहे हैं कि भारत प्याज के एक्सपोर्ट को खोल दिया जाए। हम इंपोर्ट करना चाहते हैं आपसे प्याज, क्योंकि एक तो कम कीमत पर हमें मिलते हैं और दूसरा क्वालिटी उनकी बहुत बेहतरीन होती है। भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है अनियन का। भारत को हम अगर देखें तो भारत ने अपनी जो प्याज है उसकी जो एक्सपोर्ट है वो अभी फिलहाल के लिए रोक दी है और इसका मतलब यही है कि जो भारत के अंदर लोग रहते हैं उनको वो प्याज जो है वो सस्ते दामों मिलेगी और ज्यादा तादाद में मिलेगी, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि पब्लिक का सोचा ही नहीं जाता, ने अपनी एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई। पाकिस्तान में क्यों तमाम की तमाम प्याज एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई कि मुल्क में इसकी कमी हो रही है और फिर इसकी कीमत में इजाफा हो रहा है? अच्छा, इसकी बड़ी वजह यह है कि क्योंकि भारत जो है वो एक बड़ी मंडी है और आलमी मंडियों के अंदर सप्लाई भी जो प्याज की है वो भारत कर रहा है। जब भारत उसकी बरामद रोक देगा तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लामाला उसकी शॉर्टेज होगी और उस शॉर्टेज की वजह से प्राइसेस हाइक होंगी। जब से एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया है इन ममालिक के अंदर कहत साली पड़ चुकी है। इन ममालिक के अंदर प्याज की डबल कीमतें हो चुकी हैं, प्याज की शॉर्टेज भी हो चुकी है, जिसके बाद तकरीबन 72 ममालिक 72 कंट्रीज अपील कर रहे हैं भारत से कि अनियन की एक्सपोर्ट को दोबारा से खोल दिया जाए। गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए, या इन्हें यही कहेंगे, सबको कहेंगे फ्री जहर की बोतल देते हैं, सब पी लें, रोजा इसी से रखे, इसी से अफ्तार करें। जो बच गया ठीक है, जो ना बचा उसे वैसे दरिया बुर्द कर दें, समुंदर के अंदर दफन कर दें। जय हिंद दोस्तों, बीच में आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि भारत ने जब प्याज के भेजने पर आंशिक प्रतिबंध लगाया था तो कई देश भारत के सामने हाथ पैर जोड़ के कह रहे थे नहीं प्लीज हमारे देश में प्याज की सप्लाई जारी रखें। यूएई, सऊदी अरेबिया और भी कई ऐसे देश थे जो भारत के सामने हाथ जोड़ते हुए नजर आए थे कि हमें सस्ती प्याज जरूर भेजें। ठीक है, अगर 2-4 रुपए ऊपर भी प्राइस कर देता है भारत तो कई देश लेने के लिए तैयार थे, लेकिन भारत ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आंशिक प्रतिबंध लगा दिया था प्याज के भेजने पे। अच्छा दोस्तों, वहीं अगर बात किया जाए इस समय एशिया में, तो एशिया में भी अगर मैं प्राइस कंपैरिजन देख रहा था तो सबसे कम कहीं पे साग सब्जियों का रेट है तो वो भारत में ही है। बांग्लादेश में भी थोड़ा डाउन है प्राइस, ठीक है, लेकिन भारत आप देखो 140 करोड़ की आबादी है और भारत में जो प्याज की रेट है वो 25 से लेकर 40 के बीच में, क्योंकि बहुत बड़ा भारत है तो 25 से 40 के बीच में है। फिलहाल मैं औसत भारत की बात कर रहा हूँ। वहीं दोस्तों अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो रिकॉर्ड लेवल पे सबसे ज्यादा प्याज की प्राइस है यहाँ, 450 से लेके 500 के बीच में औसत प्राइस है पाकिस्तान में प्याज की। और पाकिस्तानी इस समय डिमांड कर रहे हैं कि भारत से ट्रेड किया जाए, खास करके प्याज और टमाटर के लिए। लेकिन ऐसा लगता है पाकिस्तानियों को लगता है कि इनके बाप का राज है, पाकिस्तानी कहेंगे तो ट्रेड चालू हो जाएगा और पाकिस्तानी कहेंगे तो ट्रेड बंद हो जाएगा। आतंकवादियों के लिए भारत ट्रेड खोल भी देगा, इम्पॉसिबल है। ठीक हो गया। प्याज पहले इंडिया से आता था तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या कीमत थी? उस टाइम समझ लो जब इंडिया से लेते थे, अब इंडिया से हम कोई चीज नहीं ले रहे। हाँ। ना हमें मिल रही है उधर से, ना हम दे पा रहे हैं उनको, ना ले रहे हैं उनसे। तो क्या कीमत थी उस टाइम प्याज की? उस टाइम प्याज की कीमत समझ लो कि 150 भी ऐसी, 200 रुपए भी ऐसी, ये ऐसे चल रहा था उससे। तो 200-150 नहीं थी, 20 रुपए का मिलता होता था। आपको पता है आप आए एक मिनट, अभी देखना रेट बताएंगे वो सारे। ओके, आजे आप भी आ जाए ना, आजे बात करते हैं। प्याज की बात करेंगे तो इस वक्त पाकिस्तान में प्याज की क्या कीमत चल रही है? पाकिस्तान में इस टाइम प्याज की कीमत जा रही है 300-350। ठीक है। और जो गरीब बंदा है वो तो लेके नहीं जा रहा, वो हाँ। यही उनकी यही कोशिश होती है छोटे से छोटा प्याज ले लें हम 250 में या 200 में। ठीक है, तो जब इंडिया से पहले ट्रांसपोर्ट होती थी इन्होंने बंद की है, ये बहुत गलत की है। ठीक है। मेडिसिन वगैरह इन्होंने बंद की है, दुबई से कर रहे हैं। ठीक है, इससे हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा। हाँ। इनको चाहिए ये काम करें हमारे लिए, हमारे जो जिससे हमारा फायदा है वो काम करें। आपने कहा कि इंडिया की मेडिसिन दुबई आती है, दुबई से पाकिस्तान आती है, इससे अवाम को जी बहुत नुकसान हो रहा है, चीज महंगी है। इंडिया का जब प्याज पाकिस्तान में आता था उस वक्त क्या कीमत होती थी? जब 2013 में या 14 में आता था तब यहाँ पे मिलता था 30 रुपए 40 रुपए प्याज 1 किलो। ठीक है, अब उसी प्याज की कीमत हो चुकी है 350 रुपए। तब इतनी महंगाई नहीं थी। ठीक है, अब महंगाई इतनी ज़्यादा है, लोग आटा नहीं लेके जाते। एक अगर सब्जी ले जाते आटा नहीं उनके घर होता, अगर आटा ले जाते सब्जी नहीं होती। ठीक है, हुकूमत को चाहिए कुछ ना कुछ ख्याल करे। अगर इंडिया से डायरेक्ट दुबई जा रही है
इंडिया से इधर क्यों नहीं आ सकती? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये आपने बड़ा ये कैमरे में मैं बात करूंगी कि देखें इनकी बात कितनी अच्छी है कि इंडिया से दुबई आता है और वही चीज़ फिर पाकिस्तान खरीदता है, लेकिन डायरेक्ट क्यों नहीं आता? यही तो हमारा अपने हुक्मरानों से सवाल है। ये हुक्मरान को चाहिए ना, ये हमारे लिए सोचना चाहिए। अगर ये हम लो लेवल पे सोचेंगे तो हुकूमत के लिए नुकसान है। हुकूमत को चाहिए खुद सोचे, हम जैसे बात ना कर सके उनको। यह हुकूमत का नुकसान है, ये हमारा नुकसान नहीं है। और जो भी है टमाटर अब 3-4 दिन पहले 100 रुपये 120 रुपये किलो थे। जैसे रमज़ान आया, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे महंगाई हो। हर जगह पे 40% 30% कम होता है। ये हमारा वाहिद मुल्क है जो कोई 200% बढ़ता है रेट। टमाटर की कीमत की बात करें तो आज टमाटर की क्या कीमत है मंडी में? आज टमाटर की कीमत 200 रुपये है। 200 रुपये। और एक दिन पहले रमजान से यही 120 130 ये थी। ठीक है, 130 रुपए किलो था। और आज अंकल आपसे बात करेंगे, जैसे ही रमजान आता है तो कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? ये हमारे हुकूमत की कमी है, जो उन्होंने इसकी कीमत घटानी चाहिए। हाँ। क्योंकि गरीब आवाम बहुत परेशान है, इसलिए उनको सोचना चाहिए, उनका अपना नुकसान है। रमज़ान आ गया है, खाने पीने की चीज़ों में खास तौर पे फल और सब्जी की चीज़ों में सब्जियों में क्या समझते हैं, कीमतों में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? काफ़ी इजाफा हो गया है। ठीक है, क्या मतलब पूरी दुनिया की अगर बात करें, रमज़ान के महीने में मुसलमानों के लिए खास तौर पे रिलीफ मिलता है, मतलब नॉन मुस्लिम कंट्रीज में भी रिलीफ मिलता है। ये तो पाकिस्तान या कश्मीर की बात करें, इस्लामिक गवर्नमेंट है, मुस्लिम गवर्नमेंट है और मुसलमान ही यहाँ पे ज्यादातर रहते हैं, तो क्यों कीमतों में जो सा वो बढ़ गई हैं? देखें जी, आप अगर यूरोप का या बाकी अरब का ममालिक का भी देखें तो वहाँ पे सब्सिडीज डिस्काउंट्स वगैरह जो है वो बड़े जो है वो, ताकि लोगों को जो है वो एक मुबारक मौका है रमज़ान का, उसमें लोग जो है वो कंपनसेट वगैरह करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे जो है वो उल्टा हिसाब है। यहाँ पे लोग जो है वो कहते हैं कि जो है वो प्रॉफिट टेकिंग अपनी ज़्यादा करें उस चीज़ के अंदर। ठीक है। और उसमें जो है वो प्राइसेस हमारी ऊपर चली जाती हैं और उसमें गरीब तबका तो सबसे ज्यादा जो है मैं समझता हूँ कि इफेक्ट होता है। लेकिन अब तो ये बात आ गई हुई है कि आपकी जितनी भी अपर क्लास है वो तक इफेक्ट हो रही है, क्योंकि सब चीजों को जो है वो दाम जो है वो उसके ज्यादा हो चुके हैं। इस बात में कोई शक नहीं है। मैं तो ये चीज सुन के हैरान हुआ, प्याज की कीमत 350 रुपए किलो, 300 रुपए किलो चल रही है, कहीं पे 400 रुपए किलो चल रही है। मुझे बताइएगा, वैसे हमें बड़ा मजहब याद आता है और बड़ा मतलब हम पूरी दुनिया में इस्लाम के या मजहब के ठेकेदार बनते हैं, लेकिन ये तो बड़ी बेसिक जरूरत होती है ना कि एक दूसरे का दर्द समझा जाए, एक दूसरे को रिलीफ दिया जाए, खासतौर इस मुबारक महीने में। बिल्कुल। मैं अगर एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा अगर आप चलाएं या कुछ नहीं, ये हमारा वो कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, आप जो भी बोलेंगे वो इशू नहीं है। बात ये है कि हम लोग असल में जो है वो मुनाफिकत के ऊपर जो है वो चीज के आ जाते हैं। हमारे किरदार में, देखने में, बोलचाल में जो है वो बड़ा फर्क है और अंदर से हम लोग कुछ और हैं, बाहर से कुछ और हैं। उस चीज के अंदर ये होता है, वो जब दो चीजें जो है वो आपकी जो है वो ऑपोजिट चल रही होती हैं तो जाहिर बात है फिर आप जो है वो। और दूसरा एक और कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे हलाल हराम वाला कॉन्सेप्ट बड़ा मैं समझता हूँ कि एक जाता हुआ नजर आ रहा है लोगों के अंदर, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। बड़ी प्यारा मजहब है हमारा, आगे मौका भी बड़ा जो है वो नहीं, मजहब प्यारा है, लेकिन हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या वो उसे प्यारा शो करवा रहे हैं हम? मतलब दुनिया तो हंसेगी नहीं, उसके ऊपर हम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। हमें बहुत जो है वो चीज़ें, आप ये देख लें, अभी ज़कात का टाइम आएगा, लोगों ने अपनी जो है वो फतवे लेकर और सब चीज़ों के ऊपर जो है वो ज़कात देने से जो है वो इनकार कर दिया हुआ है। कोई कहता है जी कि मेरे पे लागू ही नहीं होती, कोई कहता है जी कि मैं कम दूंगा या कुछ है। इस्लाम ने आपको कवानीन दे दिए हैं, उसके ऊपर आप चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी है। तो दोस्तों, जहाँ पाकिस्तानी प्याज के लिए तड़प तड़प के मर रहे हैं, ठीक है, और जैसा कि मेरे को बार बार इमरान खान की एक ही बात याद आती है कि पाकिस्तानी इस सिचुएशन में पहुंच चुके हैं कि अपने माँ बहनों को भी बेच सकते हैं पैसों के लिए और अपनी भूख मिटाने के लिए। इमरान खान की यह बात याद आती है, ठीक है। भारत में अगर बात किया जाए तो सभी भाइयों के लिए, चाहे हमारे कोई भी जाति समुदाय धर्म के भाई हो, हिंदू हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सबके लिए प्याज 25 से 30 रुपये, 40 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा है। तो आप लोग देखिए कहाँ खतरे में है इस्लाम। जैसे भारत में कई लोग सवाल उठा देते हैं कि भारत में इस्लाम खतरे में, जहाँ 600 रुपये केजी है, जहाँ अपने माँ बहनों को बेच रहे हैं, पूरे के पूरे इस्लामिक लोग हैं, वहाँ पे इस्लाम खतरे में है? या यहाँ पे जहाँ 25 से 40 रुपये केजी प्याज मिल रहा है, सबको फ्री में राशन मिल रहा है, चाहे 25 बच्चे हो चाहे 30 बच्चे हो, यहाँ पे खतरे में? आप खुद ही बता सकते हैं। यहाँ रोहिंग्या का भी पेट भर रहा है भारत, यहाँ पे जो पलायन करके पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, तो अफगानिस्तान से मुस्लिम लोग आए हैं, उनके भी पेट भारत भर रहा है, फिर भी यहाँ इस्लाम खतरे में। ऐसी जगह जहाँ मंदिरें तोड़ी जा रही हैं, जहाँ पहले 10 से 15% हिंदू थे, अब नाम मात्र के हिंदू रह रहे हैं, वहाँ पे इस्लाम खतरे में। आप खुद बता सकते हैं। दुख तो तब होता है जब इतना सारी फैसिलिटीज देने के बाद भी
भारत में फ्री का खाने के बाद भी, फ्री में सब कुछ मिलने के बाद भी भारत को ही गालियां देते। और उससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी जो है इसका मुद्दा बनाती है, जबकि उनको तो कहना चाहिए कि भाई भारत से ज़बरदस्त, भारत से अच्छा देश, भारत से लोकतांत्रिक देश, भारत जितना अच्छा कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई नहीं है। हमें तो हमेशा अपनी बड़ाई करते रहना चाहिए, लेकिन बहुत दुख की बात है कि हमारे देश के ही कई लोग भारत पे सवाल खड़े करते हैं। फिर भी आज पूरी दुनिया भारत को सराह रही है, जिस तरीके से भारत अपने लिए और पूरे दुनिया के लिए प्याज ही नहीं, फल फ्रूट सब्जियां हर चीज़ डिलीवर कर रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।